इसमें भी कोई दो है, लेकिन हम इस्लाम को स्टडी करते रहिए। इस्लाम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, इस्लाम जानने की कोशिश नहीं करता है। हमारे पास कुरान है, हमने कभी कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की है। और हम तो ये सोचते हैं कि दुनिया है, दुनिया में कमा करके खाना है, रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन हज़ारों दिन हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। आज इस साल सवाब के तरीके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। अल्लाह ताला इनके घर वालों की दुआएं उनके मरहुमीन के हक़ में कबूल मकबूल अता फरमाए। एक सीरत बेटा अपने बाप के लिए साली सवाब के महफिल सजाया, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। उलमा की मुबारक कर्मों की बरकत से उनके कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। ज़्यादा वक्त है नहीं, बस एक हदीस पाक को समाप्त कर लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अबू सईद खुदरी हदीस पाक के रावी वो फरमाते, सुनिए दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। ख्याल कीजिएगा हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है, हमें इस दुनिया को छोड़ करके उसी कब्र में जाना है। आज इस खुले में हम लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा पसीने से भीग रहा है। ये 2-3 पंखे यहाँ पे चल रहे हैं, फिर भी सामने पसीना आता हुआ नजर आ रहा है। ये सारा इंतजाम है, यहाँ पे सांस लेने के लिए खुला आपके मैदान को छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें गरम गरम भाप आ रही है और गर्मी महसूस हो रही। हो सकती है कि हमारी बातें आपके जहन से ऊपर वाला तर हो जाए, आपकी होश गुजार ना हो, इधर से सुना इधर से, क्योंकि गर्मी का भी एहसास होता है। लेकिन याद रखें कि जब यहाँ खुले में इतना ये हाल है, जब बंद कमरे में होंगे या बंद कब्र दूध। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो कब्र लोगों से ये नहीं कहती है, कलाम नहीं करती, बात नहीं करती, यानी कब्र पुकार पुकार के लोगों को कहती है। जब हम मिट्टी देने जा रहे हैं, कब्र में एक मुर्दे को लिटा रहे हैं, वो कब्र हमसे कह रही है, क्या कह रही है? वो कह रही है, जानते हो कि मैं अना बैतुल गुरबा, मैं गुरबत का घर हूँ। गुरबत समझ रहे ना? गुरबत हमारे लोगों के यहाँ के ज़बान में, हर इंसान की ज़बान में ये होता है गुरबत, गुरबत, गरीबी, 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 तंगदस्ती। और जानते हैं ना गरीबी में क्या होता है? कभी चूल्हा होता है तो खाना नहीं, खाना होता है तो चावल नहीं, दीवार है तो छत नहीं, छत है तो प्लास्टिक नहीं, उसी को गुर्बत कहते हैं। और वो गुर्बत का जमाना जो देखा है, वो खुद ही भात जिन्होंने खाया है वो समझ सकता है, बाजारी का धान खाया है वो समझ सकता है। अगर पीछे आप चले जाएं तो गुर्बत नजर आएगी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत नहीं है, अमीरी ही अमीरी है, लेकिन जबान पे शिकवे ही शिकवे हैं। खाते हैं बिरयानी फिर भी तकलीफ है, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, फिर भी सुधरने वाले नहीं है कि हम परहेज करें। नहीं, हमें तो मजे की आदत है, हर चीज हमारे यहाँ होता है। और हम मुसलमानों में एक चीज की कमी नजर आई, अभी हुकूमत ने एक जानवर पर पाबंदी लगा दी, कानून लगा दिया, और उस कानून लगाने के बाद एक नहीं सैकड़ों मुसलमान परेशान नजर आए कि अब तो ये बंद हो गया, हाय करें क्या? अब तो ये बंद हो गया, करें क्या? शादियां कैसे होगी? खाएंगे क्या? पिएंगे क्या? अरे ये कौम मुस्लिम खाने के लिए पैदा नहीं हुई। एक चीज अगर बंद हो जाए तो उससे परेशान होने वाली जात का नाम कौम मुस्लिम नहीं है। ये वही कौम है जो 3 महीने तक दरख्त के पत्ते खा करके भी आजादी पड़ी है, पेट पे पत्थर बांधकर मस्जिदों की मीनारों की हिफाजत की है। क्या समझ रहे भगवानपुर में इस्लाम ऐसी आ गया? नहीं, ये फूलों पे सौ के नहीं मिलता है, ये सहाबा के खून की पसीने की कमाई है जो उन्होंने पेट पे पत्थर बांधा था, औलाद की कुर्बानी पेश की थी, जायदाद छोड़ दिया था, मकान छोड़ दिया था, नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करके दीन को परवान चढ़ाया। और आज हमसे एक खुराक छीन ली गई, बेचैन है, परेशान है, कहें क्या? ये खाने वाली कौम नहीं है कि जंग तबूक को वक्त है नहीं, जंग तबूक को याद करेंगे तो होश ठिकाने पे आ जाएगा। तारीख पढ़ो, इसलिए तो कह रहा हूँ, मुसलमानी तारीख पढ़ो, इस्लाम पढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हें इस्लाम की हकानियत समझ में आएगी कि इस्लाम बिस्तर पे खर्राटे लेने से नहीं मिला है, मैदानों में लड़ करके इस्लाम मिला है, भूखे रह करके इस्लाम मिला है। और वो काम अगर किसी ने किया तो वो सहाबा किराम के साथ बहरहाल वो कब्र कहती है मैं गुर्बत का घर हूँ। गुर्बत का घर हो तो कब्र कहती है कि जब मैं गरीब हूँ, तो जब गरीब घर में तुझे आना है तो फिर इसका इंतजाम करके आनी है, फिर उसका इंतजाम कर लेना कि कभी बारिश भी होगी तो पानी घुसेगा अंदर, घर में आएगा पानी, क्योंकि गुर्बत है, छत तो है नहीं, तो उसका इंतजाम करके आना। इंतजाम है क्या हमारे पास? इंतजाम हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास इंतजाम तो ये है कि जो था उसको भी लुटा दिया, बहन का टरका कभी हमने दिया नहीं,
भाई का एक बित्ता जमीन हमने जबरदस्ती पकड़ करके रख दिया और सोचे कि इसी में हमें बस दुनिया बसर करनी है। और यहाँ आप कब्रिस्तान में सुनते रहे तो हुकूक ले बाहर, बंदों का हक अदा कर दो। यहाँ दबा करके बैठे हैं आप कब्रिस्तान में, क्या खाक अदा होगा। और जो पाने वाले थे वो भी शर्मा शर्मी में कहते जाने दो यार, 500 रुपए की तो बात है। मरने से पहले कहाँ जाते हैं? कभी इसका ख्याल किया कि नहीं कब्र में जाना है तो हिसाब किताब करते हैं पहले? वो चीज तो हमारे ख्याल में, हम तो ये सोचते हैं मौत है ही नहीं, हमें मौत तो फला का बाप मर गया, हम तो जिंदा रहेंगे। ख्याल यही है, इसलिए हम कभी नहीं सुधरते। अगर ख्याल ये होता कि मुझे भी कब्र के दाहिने जाना है और कब्र में सोना है तो रात में हिसाब करके सोते, मुझसे कितना हिसाब बाकी है। हम दुनिया से हिसाब मांग रहे हैं, मेरा हिसाब कौन मांगे? हाल ये है कि जिन्होंने बेहिसाब खाया है तो वो आज आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। जो बेहिसाब खाया है आज वो चट्टी में नजर आते हैं, रोडों पे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मत समझिएगा कि ज्यादा खा लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने ज्यादा जुल्मन खाया है, आज न कल सही खुदा का डंडा तो चलेगा, चलेगा तो फिर पता चलेगा हमने क्या किया। ये सफेद लिबास में लोगों को धोखा देना तुम्हारा काम था और उसको राज वापसा देना खुदा का काम। हम उन्हीं को इज्जत दे रहे हैं, आने आए तो कुछ नहीं हुआ है तो बाप ने साफ बेचे, इसलिए ये दिन देखना पड़ता है। हमें ही लूटे और हम ही इज्जत करो, हमारी घर बार खाने में हम इज्जत कर रहे हैं। एक बुखारी पढ़ाने वाला आलिम आपके पास आए, कोई कदर नहीं, कोई टका फिर कमा चाहिए इसमें, 5,000 टका महीना कमा इज्जत है, टका कमा 65,000 30,000 80,000 सैलरी से इज्जत तो बात है। कभी हमने ख्याल नहीं किया, बड़े छोटे की तमीज के बहरहाल बातें करें तो लंबी हो जाएगी। तो कब्र कहती है मैं गुर्बत का घर हूँ, मैं गुर्बत का घर हूँ यानी गरीबी का। तो तुम तैयारी करके आओ, अमीर कैसे बनोगे कब्र में, उसकी तैयारी करके आना। और वो कब्र में जाके फिर तैयारी नहीं होगी, वो तैयारी यहाँ करनी होगी फिर अमीर बनोगे। झोपड़ पट्टी को आपको महल में तब्दील करना है तो फिर सो करके नहीं, तलवे चाट के नहीं, बल्कि पसीने बहाने पड़ते, मेहनत करने पड़ते, फिर जाकर के आपकी झोपड़ पट्टी महल में तब्दील होगी। उसके बाद कहती है कब्र अना बैतुल वहदत, इंसान हजारों के मजमे में दिल लगाने वाला, बाजारों में घूमने वाला, बिरयानी खाने वाला, लॉलीपॉप खाने वाला। और ये लॉलीपॉप खाने वाला तो इतना बदमाश है कि कभी ये भी नहीं देखता कि इसका हलाल करने वाला कौन है। बस मजे से मतलब है हमें तो बस में चिकन मिल रहा है, लॉलीपॉप खा रहे हैं, कभी हमने ये नहीं देखा कि हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं। इसमें भी बात तवील हो जाएगी, गुफ्तगू लंबी होगी, उस तरफ भी नहीं जाता। लेकिन जब भी खाएं तो जरा सोच समझ करके खाएं, कहाँ खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और उसके बाद क्या है। एक लुक़मा हराम का पेट में जाने से 40 दिन तक उसकी दुआएं रद्द होती है, नमाजें भी रद्द होती है। वो कब्र कहती है अना बैतुल वहदत, मैं तनाई का घर हूँ, मेरे पास कोई नहीं होगा। तेरे पास कोई नहीं होगा तो उस अंधेरी कब्र में किसी को साथी बना के लाना। कौन जाएगा? बाप जाएगा, बहन जाएगी, भाई जाएगा, कोई नहीं। वो तन्हाई का घर है, कहा जब तन्हाई का घर है तो साथी लेके आना, वरना डर जाएगा। हजारों के बीच में तुझे डर लग रहा था कुछ पकड़ ना ले, और यहाँ तो अकेला होगा, अंधेरा घर होगा, रोशनी नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, कोई इंतजाम नहीं, ना कोई सुराग है, ना कोई पंखा झेलने वाला, न ये दुनिया में जो तेरे आगे पीछे हो रहे थे, दाएं बाएं हो रहे थे, उनमें से भी कोई पंख मारने वाला, दुआ करने वाला भी कोई न मिलेगा, तन्हा होगा। ऐसी ही तैयारी करके आ। तैयारी क्या होगी? नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे तो दुनिया के हिसाब से अमल करना है हमें, इस्लाम को अमल करेंगे तो फिर वो कब्र तन्हाई का घर नहीं होगा, बल्कि आपके लिए कब्र नहीं जन्नत बना दी। दो बात तो चली जाती। तीसरी बात वो कब्र कहती है अना बैतुल तुराब, मैं मिट्टी का घर हूँ। घर माटी सबला पूरे कार्य को अला तो आप माटी को कम हो जाए ना तो बिल्डिंग हो गया। जुआ इन खरिया के बच्चा तो छोटी टिका डूब दूसरा टिका डूब दरवाजा टिका डूब जाना। जुआ इन मिट्टी का घर तो पहले कोई देखा है? जुआ इन मोलबिया এখন সামনে পড়ে সবটা আমাদের মোলবিয়া করলে মোলবিয়া করলে যারা মোলবিয়া করলে जुआ इन आपके मिट्टी का घर है तो सुनिए सांप को हम सांप थोड़ा सांप निकला
मिट्टी का घर है तो सब निकलेगा, क्योंकि वो सुराख करवा रहा है। तो वो कब्र कहते मैं मिट्टी का घर हूँ। अब जब मिट्टी का घर हो तो समझ लेना कि यहाँ बारिश अगर हो जाए तो सुराख भी हो, पानी भी अंदर आएगा, यहाँ इंदुर दरिया भी आएगा, चीला सब कुछ आएगा, हर जानवर आपके दहलीज पर दरवाजे पर दस्तक देता नजर आएगा। तो मैं मिट्टी का घर हूँ, और इस मिट्टी को अगर सोने का घर बनाना है तो दिल को मुस्तफा का मदीना बना कर रसूल सीने में सजा करके आना, तो फिर ये मिट्टी का घर नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा फरमाते खबर या तो जन्नत की क्यारी में से क्यारी है, में से खट्टा है। खबर तो एक ही है, लेकिन जाने वाले की हैसियत पर है। यहाँ से जनाजा उठ रहा, शराबी खा के, कबाबी खा के, नमाजी, इस हिसाब से खबर में भी मानता। इसको भी जाने वो क्या कह रहे हैं, खबर क्या कह रही है, खबर के लिए आना भाई तो मैं कीड़े मकोड़े का घर, इसका करूँ कीड़े मकोड़े, समझ रहे ना, पिनुला पिनुला एक लोहा चाटी कमरा ले प्याज खोचे से एक पिन्नी कमरा ले प्याज लहसुन खोचे हमारा पूरा पूरा बोला उड़ा उत्तर कोड़ची लाला तोला कोड़ची प्याज गदले एक लोहा चाटी अगर काटने तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि वो कब्र कहती है ना बैतुल में कीड़े मकोड़े का घर हो। अब जब कीड़े मकोड़े का घर होगा तो कीड़ा काटेगा कि नहीं काटेगा, डंक मारेगा कि नहीं। अब कीड़ा ही नहीं, मकोड़ा ही नहीं, सांप भी होगा, बिच्छू भी होंगे, सब होंगे, सारे जानवर जितने मुमकिनात में से हैं वो सारे के सारे आपकी कब्र में है। वो कब्र कहते हैं कीड़े मकोड़े का घर हो। अगर इस कीड़े मकोड़े से बचना है तो ज़कात अदा करके आना, मुस्तफा की सुन्नत को फॉलो करके आना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गाड़ी हमारी गंदी नानियों के नजर हो गए, और आयुष जो कल मुसलमान हुआ इतनी लंबी दाढ़ी रख के कौन को पैगाम दिया, जो दीन तुम्हारा था हिफाजत हो ना सकी, अब मैं आया हूँ इस दीन की हिफाजत के लिए। अकीदा उसका कुछ भी, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, उसकी कोई जानकारी भी नहीं है। बहरहाल जहाँ कलमे की यहाँ बुनियाद पे बात हो रही है कि तौहीद इसने बता दिया कि ईमान क्या होता है, और ईमान ये बता दिया कि जमीन जायदाद सब तुझे मुबारक, मेरे दिल में जो हुजूर की मोहब्बत है वो मुझे मुबारक। अल्लाह कहते हैं साथ का वक्त करीब आ गया, और यार उल्टे सीधे पड़ा हुआ है, नींद में पड़ा, इससे मालूम पे कब्जा न करो, इसलिए कि पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रहना है। आँख बंद होगी हमारा मकान बदल जाएगा, यहाँ सब कुछ पड़ा रहेगा, और यहाँ जो बुराई की बीज बो गया था उसी बुराई की बीज तुझे कब्र में लेनी पड़ेगी, और उसी फल को काटना पड़ेगा। वक्त मुख्तसर, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ इस फकीर हकीर ने बयान किया, अल्लाह पहले से मुझको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, बाद में आप सबको उस पर अमल खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब माइक पर हमारे मामा इश्तियाक साहब के